मंडला जिले के घुघरी ब्लॉक की एकीकृत माध्यमिक शाला मांगा में पहली से 8वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां 5 शिक्षक और एक ब्लैक बोर्ड है। यह शिक्षा के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। वार्ड पंच प्रवीण धुर्वे ने नया भवन स्वीकृत या पंचायत के पास अतिरिक्त शासकीय भवन की व्यवस्था बनाने की पहल की है, लेकिन सरपंच से लेकर बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों और उच्च शिक्षा अधिकारियों को मौखिक और लिखित आवेदन करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। इस स्थिति में बच्चों का भविष्य खतरे में है। उन्हें उचित शिक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है। जनप्रतिनिधिगण शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपने वोट और नोट पर ध्यान दे रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि ऐसे में बच्चों का भविष्य किस अंधकार में जाएगा। संस्कार सरकार और शिक्षा अधिकारियों को इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मंडला जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से और भी यहाँ की व्यवस्थाओं में लाचार देखने को मिल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण एकीकृत माध्यमिक शाला मांगा की स्थिति देखने को मिल रहा है। एक और छत की प्लास्टर टूटकर नीचे गिरने को मजबूर है, वह दूसरी ओर बच्चों की जिद्दोजहद पढ़ने को मजबूर है। शिक्षक भी परेशान, फिर भी अपनी कार्य के प्रति सजग और एक कमरे से 1 से 8 तक कक्षा संचालित कर रहे हैं। भारत संवाद से कमलेश भाटिया की रिपोर्ट। नमस्कार। आज हम जो कि घुघरी ब्लॉक से महज 5-6 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला मांगा में आए हैं और जानते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। और ये स्थिति जो कि यहाँ पर मांगा माध्यमिक शाला है और प्राथमिक शाला दोनों की जो बच्चे हैं यहाँ पर इस तरह से पूरे, और 4 शिक्षक हैं और चारों शिक्षक इसी क्लास में जो है बच्चों को किस तरह से पढ़ाते होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है इनका जो मकान है वो जर्जर हो चुका है। भवन जो कि मिडिल स्कूल है वो जर्जर हो चुका है और ये सभी जो है प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों बच्चे को जो है पहली से लेकर के 1 से लेकर के 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं वो एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में जो है बैठ के पढ़ते हैं। अब इन बच्चों को जो है कैसे पढ़ाते होंगे इन शिक्षकों से भी जानना चाहेंगे कि ये कैसे पढ़ाना पसंद करते हैं और बच्चों को कितने मुश्किल से ये लोग पढ़ा पाते हैं। मैडम, क्या कहना चाह रहे हैं इस तरह से जो क्लास आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं? 2 शिक्षिका हैं, 2 शिक्षक हैं, 4 टीचर हैं यहाँ पर, और 1 से लेकर के जो है 8 तक की जो क्लासें हैं ये एक ही छत के नीचे एक ही रूम में आप लोग मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं? सर, पहली क्लास से 5वीं तक हम लोग यहीं बैठालते हैं। 6वीं क्लास को बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से हम लोग साथ में कंबाइन करते हैं। उसके अलावा जो 2 क्लास हैं वो ऑफिस में लगाते हैं हम लोग जी। और एचएम कौन है सर आप? जी, मैडम है। हम मैडम से बात करना चाहेंगे कि जो कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में। जी, जर्जर होने के कारण जो है हम उधर लगा नहीं सकते हैं, कोई बच्चे को चोट लग सकती है। कब से लगा रहे हैं क्लास यहाँ? ये जुलाई से है। जुलाई से लगा जी, ज़्यादा पानी होने के कारण वहाँ जो बिल्डिंग है वो पूरा गिर रहा है। और कभी ऐसा हुआ कि किसी बच्चे को तो नहीं लगा? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। वो बच्चे को तो नहीं लगा। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चे को जो छाता वाता लाए थे वो ऊपर से ये बिल्डिंग का जो छत है प्लास्टर उखड़ के इतने बड़े बड़े टुकड़ा जो है गिरने लगे, छाता टूट गया और वहाँ की बीम भी टूट गए हैं। इस प्रकार से बड़ी खतरनाक बिल्डिंग हो गई है मिडिल स्कूल वाला। तो इसलिए बच्चों को जो है हम यही व्यवस्थाएं ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जिससे भविष्य में जो है बच्चों का पढ़ाई में इस तरह गिरावट है। सर, यहाँ पर जब एक सब्जेक्ट जब पढ़ाई होती है उस समय दूसरे सब्जेक्ट के लिए, दूसरी क्लास के लिए कितनी समस्याएं? बहुत समस्या है। जैसे अगर हमको इनको पढ़ाना हो तो फिर उठा के ये बाजू में थोड़ा सा ये खुला वाला कमरा है उसमें बिठालते हैं। फिर वो ऑफिस है एक, उसमें छोटा सा कमरा है उसमें बैठाल के पढ़ाते हैं, फिर लाते हैं, फिर ले जाते हैं। इस टाइप से उनको जो है बड़े दिक्कत जाती है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक जी, दे दी गई? मैं हम लोग सभी मिलके सरपंच महोदय को भी दे दिए और बीआरसी कार्यालय को भी दे दिए हैं, सारे वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुके हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला? ये लोग अतिरिक्त बिल्डिंग जो पंचायत के पास हो तो ऐसा अभी तो आश्वासन नहीं आया है। हमसे मांगा गया है कि कितना लागत लग सकता है अनुमानित, तो वो तो हम लिख के और दे दिए और पावती भी ले लिए हैं। और कल हमारे शिक्षा विभाग से
जटिया साहब इंजीनियर आए थे, वो निरीक्षण लिख के गए हैं कि आप कंटिजेंसी की राशि अगर आती है तो उसमें कर लेना, हम बहुत कब तक इंतजार करेंगे उसकी आपका पता। ये हुआ है। और इस तरह से जो समस्याएं देखने को मिल रहा है मांगा प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला में, और हम कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये दिल के सच्चे होते हैं और ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी दिल की बात और अपनी पढ़ाई की समस्या को लेकर के कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अवधेश कुमार टेकाम। कौन सी कक्षा में हो? 6वीं। कितना मुश्किल हो रहा है कक्षा में पढ़ने में? अच्छा लगता है कि फिर दिक्कत हो रही इस पढ़ाई में? दिक्कत होता है। जब 6वीं क्लास के पढ़ाते हैं बस में 8वीं क्लास की पढ़ाई बंद हो जाती होगी। नहीं होते पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? वो ऑफिस में। ऑफिस में पढ़ते हैं। अच्छा, और तुम जो यहीं पढ़ते हो? ठीक 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 ठीक। और 8वीं क्लास से कौन है? 8वीं से कौन है? 5वीं वाले बच्चे भी हैं 5वीं में। क्या नाम बेटा आपका? निरंजना परते। निरंजना परते, 5वीं क्लास में हो? जी। और माँ साहब जब पढ़ाते हैं सर तो मन लगता है कि नहीं लगे कि सबके बीच में हल्ला ज़्यादा होता है कि फिर पढ़ाई में ध्यान भटके तो नहीं? भटक जाते हैं। भटक जाते हैं? जी। कैसे में भटक जाते हैं मन? हल्ला होता था। हल्ला होते तब। तो इस तरह से जो है बच्चों का कहना है कि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है एक ही रूम में बैठने से और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ हो रही है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ये ज़रूरी है कि ये तो इतनी इनमें समझ नहीं है कि वो हर चीज़ को समझ सकें और जान सकें। टीचर चाहे वो कितने भी समझाने की कोशिश करें लेकिन वो जो है अपनी आवाज़ जो है एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ज़रूरी है। जिस तरह से जो 5वीं कक्षा के बच्चे ने बताई कि हमारी ध्यान जो है वो पढ़ाई से भटक जाती है, और शासन तो कहता ज़रूर है कि आप जो है टीचरों से भी कहता है कि आप बच्चों को पढ़ाइए, मन लगा कर पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, लेकिन बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब पहली से लेकर के 1 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चे जब एक ही छत के नीचे जब पढ़ेंगे